गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8 की इस टीचिंग क्लास में विज्ञान विषय का जो हमारा फर्स्ट लेसन मैंने आपसे प्रारंभ किया था, जिसमें मैं आपको फर्स्ट लेसन जो था हमारा फसल का उत्पादन और प्रबंधन, तो देखिए इसका जो सामान्य सा अर्थ था दैनिक जीवन में, उसे मैं आपको समझा चुका था कि उत्पादन क्या कहलाता है, भंडारण क्या कहलाता है, प्रबंधन क्या कहलाता है। इसके पश्चात फसल क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं और किस आधार पर फसलों को बांटा गया है, तो यह चर्चा मैं आप सभी से कर चुका था। आज मैं आपसे एक और बहुत विशेष चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कक्षा में। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है फसल से और कृषि से जुड़ी हुई। देखिए, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, उसका एक विचार बनाते हैं और किस प्रकार से उस कार्य को हमें एक अंजाम देना होता है, ये सारी भूमिका हम बना करके पहले तैयार करते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी भूमिका बनाते हैं, जिस प्रकार से हम अपना एक जो क्रम बनाते हैं, उसी क्रम के अनुसार हम अपने उस कार्य को पूर्ण रूप से करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं। देखिए, ठीक इसी प्रकार से जब हम फसलों को पैदा करते हैं तो डायरेक्ट सीधी कटाई नहीं हो जाती, बुआई नहीं हो जाती, न सिंचाई हो जाती है। सबसे पहले होता है वो सिस्टम क्या कहलाता है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को करते हैं। आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे आप सभी से और इस चीज़ को समझेंगे कि फसल उगाने के लिए या खेती करने के लिए हमें वो सिस्टम क्या है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन अपने खेतों में कर सकते हैं। देखिए, सफल कार्य को सफल बनाना है अगर आप किसी कार्य को सिस्टम के अनुरूप, एक युक्ति के अनुरूप अगर उस कार्य को आप करेंगे तो निश्चित ही आप उस कार्य में सफल होंगे। जिस प्रकार से आप जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब कोई शादी विवाह आदि का कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन आदि होता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि घर के 4 लोग बैठ कर के उस कार्य को कैसे करें, कौन किस प्रकार की भूमिका को निभाएगा, कौन किस प्रकार के कार्यों को घर में करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसके लिए आर्थिक कहाँ से स्थिति कौन सुदृढ़ बनाए रखेगा, कौन बाजार से आकर सामान लाएगा, कौन रिश्तेदारों को निमंत्रण देगा, कौन उनके आने से लेकर के उनके जाने तक की रहने की, खाने पीने की, उनके निस्तारण की सारी सुविधाएं व्यवस्थाओं को कौन अदा घर में करेगा। इस प्रकार के सभी कार्यों पर चर्चा हुआ करती है और चर्चा होने के पश्चात घर के बड़ों के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं घर में बांट दी जाती हैं और उसी प्रकार से घर के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन भी करते हैं और निर्वहन करने के बाद अंत में यह देखा जाता है कि वह कार्य कितना सफल हुआ। हो सकता है कभी कभार कोई चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल के कारण कुछ परेशानियां होती हैं। ठीक इसी प्रकार से यह भी एक ऐसा प्रबंधन है खेती का कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपने इसके सिस्टम में, इसकी जो स्कीम है, इसके जो पद्धतियाँ हैं, जो तरीका है, जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित किया गया है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग खेती नहीं करेंगे, फसलों का उत्पादन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से यह है कि आप कम से कम फसलें उत्पादित करेंगे और पैदावार भी आपकी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की, जो हमने आपसे पिछली कक्षा में की। अभी मैंने आपको बताया कि मिट्टी का बड़ा महत्व है फसलों के लिए, क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसी चीज़ है
फसलों या किसी भी प्रकार के वनस्पति के लिए कि जो उसके लिए भोजन बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसमें जो जो भी तत्व उसे भोजन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी पेड़ पौधे वो सब कुछ कहाँ से प्राप्त करते हैं? उस जमीन से ही, मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। अर्थात वो सभी पोषक तत्व जो एक पौधों के लिए, पेड़ों के लिए आवश्यक हैं, जो उनमें ग्रोथ पैदा करते हैं, जो उनका वृद्धि और विकास करते हैं, वो सभी पोषक तत्व उन्हें बाहरी वातावरण के साथ साथ मिट्टी से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। तो यही पोषक तत्व हैं जो कि हमें भोजन के रूप में भी प्राप्त होते हैं। और जहाँ जिस मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होती है, वहाँ की फसलों की जो पैदावार होती है वो बहुत कम होती है। तो पैदावार अधिक से अधिक हो, उत्पादन अधिक से अधिक हो फसलों का, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि बाज़ार से जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खाद एवं उर्वरक या अन्य रासायनिक उर्वरक जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पैदावार करने की जो क्षमता है मिट्टी की, उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ला करके मिट्टी में डालते हैं ताकि फसल का उत्पादन 2 गुना 4 गुना हो। तो ये सारा कुछ सिस्टम जो है, ये सभी सिस्टम एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, जिसके आधार पर हम खेत बनाने से लेकर के अंत में जब तक कि फसल पक कर के कट कर घर में आकर के उसको रख नहीं दिया जाता है सुरक्षित, तब तक ये जो संपूर्ण कार्य होता है, ये संपूर्ण कार्य हमारा कृषि सिस्टम यानी एग्रीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये जो जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो जुताई हो, बुआई हो, खाद देना हो, सिंचाई हो, फसलों का पकना है, खरपतवार उनमें नष्ट करना है और पकने के बाद कट करके घर पे लाना और लाने के पश्चात उनको सुरक्षित स्थान पर रखना, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम अर्थात कृषि पद्धति कहलाता है। और इसी के आधार पर हम फसलों का उत्पादन भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि पद्धति क्या कहलाती है। तो वह सिस्टम जिस पर आधारित होकर के हम कृषि के कार्य में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समय अंतर्गत संपन्न करते हैं, ऐसा सिस्टम हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कृषि पद्धति कहलाता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कृषि पद्धति कहलाता है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो ऐसी पद्धति जिस पर आधारित विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे जोतना, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि का प्रयोग करके हम फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसी पद्धति उत्पादन करते हैं। इस पद्धति को
को ही कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनका उपयोग हम अपने खेती करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन में जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसी पद्धतियों को हम कृषि पद्धतियों के नाम से जानते हैं। इसमें कई प्रकार की क्रियाएं समय समय पर की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी को तैयार करने की। आइए देखिए, किसी चीज़ की एक रूपरेखा जब बनाते हैं उसका बेस क्या हो, आधार क्या हो। तो सबसे पहला आधार है फसल के उत्पादन में मिट्टी को उपजाऊ बनाना। देखिए, जितना अधिक मिट्टी उपजाऊ होगी, फसल की जो पैदावारी है, जो उत्पादन है, वह उतना ही अधिक होगा। क्यों उपजाऊ क्यों बनाना है भाई? खेत जैसा पड़ा है उसी में बीज डाल दो ना, हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु जो उत्पादन होगा वो कैसा होगा, कितना होगा, ये कहना संभव नहीं होगा। वो भी हो, ना भी हो, कम भी हो, पतला दाना पतला होता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग करते भी, अरे ठीक है यार, हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अरे क्या हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी को तैयार करना, अर्थात भूमि को उपजाऊ बनाना। देखिए, भूमि को उपजाऊ बनाने का कारण क्या है? कारण यह है कि हम प्रत्येक वर्ष अनेकों फसलें उस मिट्टी में उगाते हैं। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वे तो उस खेत में जो पौधे लगाए जाते हैं, उस फसल के जो पौधे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। जिस प्रकार से, जिससे एक घड़े में पानी भरा हुआ है, अगर आप उस घड़े में से 1 गिलास पानी लेंगे तो 1 गिलास पानी कम हो गया, 2 गिलास पानी लेंगे 2 गिलास कम हो गया। धीरे धीरे दिन भर उसी से अगर आप पानी लेते रहेंगे तो सायंकालीन समय तक वह घड़ा हमारा खाली हो जाएगा। अब जब घड़ा खाली हो गया और अगर आपको पुनः उसमें से पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? घड़े को हम दोबारा भरेंगे या नहीं? भरेंगे या नहीं? बिल्कुल भरेंगे, तभी तो हमें दोबारा से पानी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप उस मिट्टी में, उस भूमि में एक वर्ष में कई प्रकार की फसलें पैदा कर रहे हैं, 12 महीने फसलें पैदा हो रही हैं, उस मिट्टी को समय नहीं मिल पा रहा है कि वह अपने ही अंदर उन पोषक तत्वों को पैदा कर सके, तो इससे उसकी उर्वरा शक्ति, जो उसकी खुद की पैदा करने की क्षमता है, वो कम होती चली जा रही है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो खेती हुआ करती थी, तो लोग मात्र 2 मौसम की खेती किया करते थे, और उन मौसम में अगर खेत देखा जाए तो कम से कम 3 महीने के लिए खेतों को टाइम मिल जाता था। जैसे बरसात की जो फसल है वो सितंबर तक, अगस्त तक आ जाती थी, और सितंबर अक्टूबर का समय उसे मिल जाता था, 2-2.5 महीने का समय, और नवंबर में फिर से खेतों को बनाना प्रारंभ होता था, और वहाँ पर जाके मार्च में ख़त्म हो जाता था। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई भी मिल जाता था। तो यहाँ पर अब क्या है कि आवश्यकता इतनी बढ़ गई है इंसान की कि वह जो है एक प्रकार की फसल या 2 प्रकार की फसल में पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उतनी पैदावार उससे नहीं हो रही है। तो अब क्या करता है? वो फसल पैदा किया, खेत खाली हुआ, उसने रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग करके कैसे भी हो उसने सब्जियां लगा दी। 1-1.5 महीने में, 2 महीने में सब्जी आ गई, सब्जी को हटाया, फिर कोई मौसम आया फसल का, उसने उस फसल को बो दिया, फिर 2-3 महीने में फसल निकाला, फिर अगली फसल को बो दिया। मतलब आज के समय में खेतों को लोग खाली नहीं छोड़ रहे हैं।
भाई जब निरंतर आप किसी व्यक्ति से कुछ सामान ले रहे हैं बार बार, और वही सामान बार बार ले रहे हैं, बदल करके भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? वो व्यक्ति के पास तो सामान खत्म हो जाएगा ना। तो उस भूमि में जो हम फसलें उगा रहे हैं, वो जो पोषक तत्व भूमि से ग्रहण कर रहे हैं वो पौधे, तो भूमि में तो पोषक तत्वों की कमी आएगी ही। तो इसलिए सबसे पहले भूमि को उसके योग्य बनाना, उस फसल के लिए तैयार करना ही मिट्टी को तैयार करना कहलाता है। तैयार करना क्यों? क्योंकि फसल का उत्पादन अच्छा हो, अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसलिए मिट्टी को तैयार करना, भूमि को तैयार करना, भूमि को फसल के योग्य बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो इनके कुछ प्रकार हैं कृषि पद्धतियों के, आइए उन पर हम प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहला है मिट्टी को तैयार करना या खेत की जुताई करना। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जुताई होती है। तो पहले के समय में तो लोग हल के माध्यम से खेतों को जोता करते थे, और पहले अगर हम बात करें तो कुदाल, फावड़े आदि से भी लोग खेतों को उलट पलट कराया करते थे, क्यारियाँ बनाया करते थे। तो इस प्रकार से खेतों को जुताई हुआ करती थी। आज के आधुनिक समय में वैज्ञानिक पद्धतियों, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके लोगों ने अपने कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए और कम समय में अधिक कार्य हो, इसके लिए कृषि औजारों, कृषि यंत्रों का निर्माण किया है। तो आज हम कल्टीवेटर के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई करते हैं। जुताई करने में क्या होता है, हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि खेतों की जब जुताई होती है तो जो नीचे की मिट्टी है, वो नीचे की मिट्टी को ऊपर निकालते हैं और ऊपर की मिट्टी नीचे होती है। अर्थात कोई चीज़ जो नीचे छुपी हुई है, नीचे दबी हुई है, उसको उखाड़ करके ऊपर लाते हैं और ऊपर की चीज़ को हम नीचे के लिए ले जाते हैं। क्यों होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है, जो पोषक तत्वों की मात्रा है, वो कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है। इसलिए ऊपर की जो परत है उसको पुनः नीचे ले जाते हैं, और नीचे की जो उर्वरा शक्ति वाली परत है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, उसको ऊपर लाते हैं। इसके साथ ही साथ जब हमारा खेत में जब फसल बोई जाती है और वो पक करके जब कटती है, तो उसके पश्चात खेत देखते हैं तो खेत जो है ठोस हो जाता है, मिट्टी कठोर हो जाती है। तो उस मिट्टी को पुलखर बनाने के लिए भी खेत की जुताई की जाती है। तो उलट पलट करने से एक तो खेत की जो मिट्टी है वो पुलखर भी होती है, पोली भी होती है, और नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे पहुंच जाती है। इसको कहते हैं जुताई करना। अब ऐसा करने से लाभ क्या है? तो पहला लाभ तो यह है कि मिट्टी में छुपे हुए जो पोषक तत्व हैं वो उलट पलट करने से जो ऊपर आ जाते हैं, एक लाभ यह हुआ। दूसरा लाभ क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने खेतों में केंचुए छोड़ देते हैं। अब आप कहोगे सर कि केंचुए को छोड़ने से खेत का क्या लाभ है? लाभ है। केंचुए क्या करते हैं कि जो पोली और पुलखर मिट्टी होती है उसको वो खोदते रहते हैं, तो और भी चीज़ पोली होती चली जाती है। तो एक केंचुआ अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत सारी मिट्टी को पुलखर करता चला जाता है। अर्थात जितना वह कृषि यंत्र का कल्टीवेटर या हल होता है वो ज़मीन के नीचे तक नहीं जा सकता, उससे अधिक केंचुए क्या करते हैं, ज़मीन को खोद निकालते हैं। आपने चूहे को देखा है? घरों में जो चूहे होते हैं, आप कभी देखना, आप घरों में चूहे होंगे, वो क्या करते हैं, दीवार को खोदते हैं। पहले तो थोड़ा खोदते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर और खोदते हैं, अंदर 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 खोदते चले जाते हैं। पता चलता है इस सुरंग सी बना ली चूहों ने पूरा। तो इसी प्रकार से वो केंचुए भी खेतों में यही काम करते हैं कि वो ज़मीन को पुलखर करते चले जाते हैं, कुरेदते चले जाते हैं अपने अपने से। तो मिट्टी जो है पुलखर होती चली जाती है, वो मिट्टी निकलती चली जाती है अंदर की,
और उसके माध्यम से जो पोषक तत्व है वह भी ऊपर की ओर आते जाते हैं। तो ये कहलाता है मिट्टी को तैयार करना या खेत की जुताई करना। आशा करता हूँ आपको कृषि पद्धति और कृषि पद्धति से जुड़ी हुई यह हमारी फर्स्ट पॉइंट है कि मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की जुताई करना। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का यह होमवर्क आपके लिए है। सबसे पहले आपको इस पर होमवर्क क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होमवर्क है वीडियो को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी पर बताई गई जानकारी को नोट करना। नंबर दूसरा वर्क क्या है? नोट की गई जानकारी को जानकारी का अध्ययन करना। तीसरा क्वेश्चन है कृषि पद्धतियों से क्या अभिप्राय है? अर्थात कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं? और चौथा है कृषि पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कृषि पद्धतियों के प्रकार लिखो। पांचवा है मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है? छठवां है खेत की जुताई वर्तमान समय में किस यंत्र से की जाती है? किस कृषि यंत्र से की जाती है? तो ये आपके 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको हम तक पहुंचाना है। यदि आपको इस वीडियो क्लास में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो इस टॉपिक में, तो आप मुझसे अपने इस बात को शेयर कर सकते हैं लिख करके, वॉइस मैसेज के थ्रू भी, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। आज की इस वीडियो क्लास में आपके लिए मात्र इतना ही। आप इस क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।